biotech champs, welcome back to Growify, your science learning platform. So in the previous lecture we have studied about phase equilibria, and today we will start with the very fresh topic which is reaction equilibria. So what is reaction equilibria? Reaction क्या होती है? This is an example of a reaction, that is AA plus B components gives us C and D product, right? A, B and की जो small letters में A, B, C, D है, ये coefficients होते हैं of a particular reactants and products. आप स्टोशियोमेट्री वाली वीडियो को रिविजिट कर सकते हो अगर किसी को रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम है, राइट? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि स्टेट ऑफ बैलेंस मेंटेन होती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। कैसे? कि आपका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन रेट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। दैट इज जो आपका जो रिएक्शन रेट होता है के, वो इक्वल होना चाहिए, फॉरवर्ड का भी एंड रिवर्स रिएक्शन का भी। देन रिएक्शन इक्विलिब्रिया स्टेट अचीव होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो कांस्टेंट हो। इक्विलिब्रियम में ये नहीं कहते कि वो इक्वल हो, वो कांस्टेंट हो तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रिया अचीव हो जाएगा। कैसे? लेट्स सी द फॉर्मूला फर्स्ट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है सी एंड डी एन के कोफिशिएंट्स डिवाइड करते हैं ए एंड बी रिएक्टेंट से बाय यूजिंग देयर कोफिशिएंट्स आल्सो, राइट? तो आपके प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स कांस्टेंट होने चाहिए रादर देन इक्वल। एंड अगर आपकी के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो प्रोडक्ट्स को फेवर होता है। कैसे? 1 से अगर ऊपर जा रहा है तो आप ये समझ लो आपका प्रोडक्ट बन चुका है, एक प्रोडक्ट बन चुका है तो वो प्रोडक्ट्स को फेवर कर रहा है। 1 से अगर नीचे है तो मतलब अभी तक आपका प्रोडक्ट बना नहीं है तो वो रिएक्टेंट्स को फेवर कर रहा है। ये स्टेटमेंट बस आपको लर्न करवाने के लिए है, ठीक है? तो ये डिपेंड्स करता है ओनली टेम्परेचर पे, नॉट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन पे, क्योंकि हम जो अपना रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होगी अगर, तो आपका रिएक्शन इक्विलिब्रिया अचीव हो जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। नाउ रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल Q। रिएक्शन कोशेंट का भी सेम फॉर्मूला होता है जैसे आपके इक्विलिब्रिया कांस्टेंट का होता है, लेकिन बस इसके अंदर हम ये बोलते हैं दैट दिस इज अ नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। आपकी नॉन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के अंदर कंडीशंस क्या क्या आती हैं कि अगर Q की वैल्यू लेस देन आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से है तो रिएक्शन की जो मूवमेंट होगी वो फॉरवर्ड होगी, टुवर्ड्स प्रोडक्ट रहेगा। अगर Q की वैल्यू आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है तो टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स वो मूव करेगा, शिफ्ट बैकवर्ड होगा, राइट? अगर Q एंड K इक्वल हैं दैट मीन्स इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। एंड किसी भी रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो वो इक्विलिब्रियम अचीव करने की तरफ ही मूव करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज ले चार्टियर्स प्रिंसिपल। इसके ऊपर तो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है तो वो उस अपोज करता है उस चेंज को, वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करता है। जैसे अगर सबस्ट्रेट का अमाउंट इंक्रीज हो गया है तो वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करके वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाएगा जिससे कि आपका के की वैल्यू इक्वल रहे या सेम रहे, कांस्टेंट रहे। एक इंक्रीज इन प्रेशर इन गैस रिएक्शन है तो वो फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस बनाएगा। इंक्रीज टेम्परेचर है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा। समझ में आया कि बेसिकली इस प्रिंसिपल का कहना क्या है कि अगर आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो वो उस चेंज को अपोज करेगा, ठीक है? So to summarize, reaction equilibria is achieved when forward and reverse reaction rates are constant. आपका गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज जो है वो 0 है तो इक्विलिब्रियम में है। आपका जो K है दैट इज इक्विलिब्रिया कांस्टेंट है, वो फेवरेबिलिटी बताता है टुवर्ड्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स। Q दैट इज रिएक्शन कोशेंट जो हमने पढ़ा वो क्या बताता है कि आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड ले चार्टियर्स प्रिंसिपल एग्जिबिट करता है इक्विलिब्रियम शिफ्ट अंडर स्ट्रेस। These concepts are the foundation of thermodynamics in biochemical reactions. That's all for reaction equilibria in simple terms. If this video helped you to easily grab the reaction equilibria concept,
then do follow Groeva. Drop your doubts and topic request in the comment section and I'll be happy to cover them in the upcoming videos. See you in the next lecture. एंड यस अगर कोई भी टॉपिक आप लोग चाहते हो मैं अपनी वीडियोस के अंदर इंक्लूड करूं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे, मैं आगे इन फ्यूचर वीडियोस उसको लाने की कोशिश करूंगी। एंड ये सिर्फ आपके थ्योरेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, सो दैट जब हम अब आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस जो कि गेट, CSIR, नेट या DPT में आते हैं। And in the next video lecture we will be studying about Ligan binding thermodynamics. And thank you so much. Don't forget to subscribe, like and comment if you enjoyed this video and gained something new. It will motivate me to make more videos for you guys. You can also follow my Instagram page, that is @groeva_, जिधर मैं डेली अपडेट करती हूँ कि आज इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आने वाली है। यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ओवर देयर कि इस टॉपिक के ऊपर बनाओ या इस पर्टिकुलर सीरीज को स्टार्ट करो। I'll surely consider that. Thank you so much.